खुश रहिए, खुश रहिए। Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. आ रहा है सर आवाज। क्या करना था हम लोग को? सर ये डीएस सर, डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, वो स्ट्रिंग वाला जो उस दिन हम लोग किए थे ना। यस सर, वो उसमें सर कुछ बाकी रह गया था सर। ये तो समझ में आ गया था ना। यस सर, इसमें से कोई दिक्कत नहीं था सर।
चलिए, तो इन सी है ना, सी तक क्या था कि स्ट्रिंग इसी तरह से रिप्रेजेंट होता था यूजिंग कैरेक्टर एरे, है ना। यस सर। तो अब क्योंकि सी प्लस प्लस इसका सुपर सेट था, तो ये सिस्टम भी था वहां पे, और साथ साथ में तो अब ये सब का कोई दिक्कत नहीं था, जैसे नहीं नहीं यहाँ तो लेकिन प्रॉब्लम था ही। ये वाला जो था कि मतलब स्कैन में जैसे हम लोग कैसे ये परसेंट ये वाला यूज किया था हम लोगों ने, है ना, स्लैश एन वाला यूज किया था। यस तो सर। सेम थिंग इवन देयर आल्सो, इसमें सी इन जो था हमारा, तो सी इन में आप ये नहीं ले सकते थे, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग हम लोग नहीं ले सकते। चलिए वहां पे ट्राई करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको भी। सर वहाँ सीन में सर एक से ज्यादा कैरेक्टर को, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करता था सर। हाँ, नहीं करता था। ठीक है, तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे हमने स्कैन में कुछ मॉडिफिकेशन किया, वैसे वहां पे मॉडिफिकेशन यस सर। करना पड़ेगा, है ना। सर इट इज इसी टाइप का गेट्स, ये चार टाइप का कोई मतलब वो फंक्शन लेते थे, गेट्स इन करके आई थिंक। हाँ, गेट्स गेट्स लिया जाता था, बट वो गेट्स तो उस दिन हमने देखा कि ये यस सर। परेशानी आ रहा है उसमें, है ना, ठीक है, यस सर। कि उसको बोल दे रहा है कि डेंजरस फंक्शन है। यस सर। नेम से किया था ना, नेम से किया था। ये सिंपली वाइल यूज कर लेते हैं, वाइल नेम I is not equal to 0, not equal to null यस सर। character. तो देखिए फिर से वही है ना, तो 10 कैरेक्टर्स बता रहा है, जबकि मतलब वो वाला रेडी नहीं किया, वो कुमार वाला रेडी नहीं किया है ना, ठीक है। तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी, कि आफ्टर स्पेस, ठीक है, आफ्टर स्पेस क्या होता है कि ये स्टॉप कर देता रीड करना ना, ये सीन भी। अगेन यहाँ पे एक दो यस सर। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, वैसे मृत्युंजय का लिया, कुमार लिया ही नहीं, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए अब यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो एक तो वो स्कैन भी चाहने से यूज किया जा सकता है, जो हम लोग सी में यूज करें, बिकॉज सी का जितना भी चीज है, ठीक है, तो वो यूज हो ही सकता है यहाँ पे। सर बाय मिस्टेक कभी कभी से स्कैनफ हम यूज कर देते हैं, मतलब फ्लो में, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग कभी भी लिखते हैं और याद नहीं रहता कि सीपी पे हम कर रहे हैं, हाँ, तो प्रिंटफ में भी कभी कभी, मतलब कितने बार कर चुके हैं सर। तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, है ना, इजीली यूज कर सकते हैं, यस। बिकॉज सी इज सुपर सेट ऑफ सी प्लस, सॉरी सी प्लस सुपर सेट ऑफ सी, तो यूज हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट फिर वही हेडर फाइल फिर उसके हिसाब से वहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना, stdio.h जो यस सर। लगता है
वो लगा देना यस होगा, सर। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है, कॉल्ड गेट लाइन, ठीक है। तो गेट लाइन का यस इस्तेमाल सर। से हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखिए, बुक्स में यूजुअली ये सब फंक्शन नहीं था। बुक्स में या जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सी के हिसाब से वो गेट्स का इस्तेमाल करके बता देते हैं, सी प्लस में भी, है ना, ठीक है। यस सर। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड गेट सर लाइन। हाँ, बोले बोले। यस सर, कोई मतलब सर ये जीपी जीसीसी जो कंपाइलर है सर, हम्म। मतलब सर यहाँ पे कमांड के थ्रू हम ये नहीं देख सकते कि सी प्लस प्लस और सी में कितने मतलब क्या क्या फंक्शंस हैं? नहीं, उसका है, देखिए हेल्प कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब ये यस तो सर। मे बी स्टैंडर्ड, पूरा टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं भी उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जैसे है ना, ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे कि जी, या मतलब यही देखना होगा हम लोगों को कि जो C99 या C11 है ना, C99 STA एंड या स्टैंडर्ड FUNCTN फंक्शंस करके ना, तो कोई लिस्ट अगर कहीं पे मिल जाएगा तो ये देखिए, एक तो IBM की तरफ से तो मिल रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये तो एक अच्छा रिसोर्स है, और ऐसे ये सब के पास भी रहता है, ठीक है। उसके बाद में ओपन स्टैंडर्ड गीक फॉर गीक w3schools.com, फिर एक ओरेकल की तरफ से भी है सपोर्टेड फीचर्स ऑफ ये, तो ये सब तो ठीक है, बड़ा बड़ा सोर्सेस है, तो इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। तो देखिए, यस सर। यहाँ पे तो आ गया, मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, अबाउट ABS ऐसे करके फंक्शन है। बट अब दीज आर C प्लस प्लस या C है, यहाँ पे तो C बता रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सब C का है। तो अभी जो फंक्शन हालांकि हम लोग यूज कर रहे हैं वो C प्लस प्लस का है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा ना उसमें, ठीक है। यस जैसे सर। ये देखिए, ये सब तो है उसमें, C में है, F गेट्स वगैरह एफ है ना, ठीक गेट्स। है। एन यस ई सर। एफ जी, जी में भी देखते हैं गेट्स है कि नहीं है, एफ एफ एफ। तो देखिए, गेट सी है, गेट सी एच आर, गेट्स भी है, देखिए ना, ठीक है। लेकिन इसको आजकल क्या कर रहा है, आजकल इसको मतलब ये ऐसे नहीं कि यूज नहीं कर सकते हम लोग, बट इसको डेंजरस बताया जा रहा है ना, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसको यूज नहीं करने के लिए, ठीक है। वो कंपाइलर ही सर वार्निंग कर देता हाँ, है। कंपाइलर वार्निंग कर दे रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये है, एंड देयर सो मेनी न्यू, देखिए जैसे ना ये टाइम वाइम के लिए भी कुछ आया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग तो ये सब यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मोस्टली, है ना। नहीं सर। तो देयर सो मेनी, देखिए बहुत सारा आ रहा है यहाँ पे फंक्शंस, है ना। ईज वाला भी हम लोग कम ही यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं हम लोग। फिर ये आ गया हमारा यहाँ पे MLOC वगैरह है, ठीक है। एंड देन यस सर। एक और मैंने अभी देखा था, BR लेंथ नहीं, सो मेनी अदर। तो बट वो ये C वाला है, और यहाँ पे वो नहीं था हमारा, वो गेट लाइन नाम से नहीं था हमारे पास में ना यहाँ पे। कैसे है, तो यस यहाँ सर। पे कंपाइलर रेफरेंस रेफरेंस करके दिया हुआ है कुछ कुछ, C प्लस कंपाइलर रेफरेंस, ठीक है। तो कोशिश करने से मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये मेन तो वही है, ISO को अगर स्टडी करेंगे सही ढंग से, अगर उसका ये स्टैंडर्ड वगैरह, तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि मिल जाए ये चीज, है ना। किसी न किसी अपेंडिक्स में हो सकता है रखा हुआ होगा सारा का सारा इसका नाम वाम, तो मिल सकता है, वहां से ट्राई करना होगा, ठीक है। यस सर। ओके, सो देन वी हैव गेट लाइन, ठीक है। तो गेट लाइन दो पैरामीटर लेता है, रिमेंबर, ठीक है। तो वन इज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि कहाँ से हम लोग को यस सर। इनपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को ये सीन से मिलने वाला है। रिमेंबर, सीन इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, सीन ऑब्जेक्ट है, यस सर। ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया, और उसके बाद में हमने ये भी दे दिया, नेम भी दे दिया, है ना, ठीक है। और सर उसके साथ जो बिग ब्रैकेट रिपीट जो करता है 2 बार जो यूज करते हैं हम लोग, वो ऑपरेटर हुआ ना? हाँ, वो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर जिसको ओवरलोड किया गया है ना, तो ये हम लोग ये लेफ्ट, जो ये सर हाँ ये वाला, तो ये ओवरलोड किया हुआ शिफ्टिंग जो ऑपरेटर बोलते है। हैं, हाँ, शिफ्टिंग के इसको लिए। शिफ्ट। हाँ, वहाँ पे बिट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह यूज होता था ना सी में, यहाँ पे भी होता है। यस। तो बट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑपरेटर को दे दिया गया, ये वाला भी, है ना, कि मतलब सी आउट और सीन के साथ में ये लग के काम करेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी भी यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, जैसे ये बता रहा है कि बट इट्स द फंक्शन, इसका जो सिंटेक्स है, ठीक है, वो तो कैरेक्टर स्ट्रीम ले रहा है, और इनपुट स्ट्रीम तो सही तो लग रहा है देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा। अच्छा, देखते कंपाइल करके, अगर कुछ ऐसा एरर होता है तो बताएगा। तो बहुत सारा बता दिया यहाँ पे, गेट लाइन, नो मैचिंग फंक्शन बोल रहा है, कि आई स्ट्रीम और कैरेक्टर इसके लिए कोई फंक्शन नहीं मिला बोल रहा है ना। यस सर। तो ये बता रहा है कि
कैरेक्टर गेट लाइन है, लेकिन वो पहले कैरेक्टर का पॉइंटर लेता है, फिर साइज लेता है, फिर फाइल लेता है। 3 चीज बता रहा है ना गेट लाइन के बारे में। तो देवे 2 गेट लाइन था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज करते थे हम लोग, और एक इसके साथ भी यूज करते थे। ये इसका सिंटेक्स मेरे ख्याल से है, टू गेट लाइंस। एक मेरे ख्याल से ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जिसमें साइज भी देना पड़ता था 30 और सर सब। ये तो मतलब एक तो ये करेक्टर टाइप हो जाएगा सर, ऐसा करेंगे तो। नहीं, कैरेक्टर टाइप नहीं होगा। आई मीन सर करेक्टर नहीं सर, एरे टाइप आई थिंक, वो जो जिसका साइज हम मतलब 30 दे, मतलब हाँ 30 से हाँ, ज्यादा उसी टाइप करेक्टर से नहीं कुछ। ये हो। मतलब ये हमने बफर साइज दे दिया कि मतलब मैक्सिमम इतना लेगा, है ना, ठीक है। इससे ऊपर नहीं यस सर। लेगा, ठीक है। तो जैसे यस सर। उसमें यही प्रॉब्लम था गेट्स में, तो गेट्स में ये नहीं पता चलता था कि कितना लेना है बोल के, इसलिए उसको सिक्योर नहीं बोल रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे कि एक सिक्योरिटी है कि मतलब आप यहाँ पे मैक्सिमम साइज दे सकते हो, रोक सकते हैं कहाँ तक लेना है नहीं लेना है ना। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों एक जैसा हो, ठीक है। ये ऊपर में हमने 30 दिया है, नीचे में 30, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15 से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। जब हम इनपुट लेंगे तो 15 आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी यस मैं सर। सेफ्टी के लिए वो कर दे रहा हूँ, दोनों को 30-30 कर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम साइज उतना हो, ठीक है। तो अगर हमने ये भी देखा हुआ है कि ये जो है मतलब इसका जो बाउंड है ये हम चेक नहीं कर सकते, मतलब 30 का साइज का एरे है तो हो सकता है 40 भी स्टोर हो जाएगा उसके अंदर में ना, ठीक है। यस तो सर। बट अभी ऐसा कर दीजिएगा तो रेस्ट्रिक्टेड ही जाएगा, मतलब 30 मतलब 30 ही लेगा ये, उससे ज्यादा अगर आप डालिएगा भी तो उसको इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा ना, ठीक है। तो इट टेक 30 हम्म। टू द एरे, है ना, तो एक तरह से ज्यादा सेफ रहेगा इस तरह से, है ना। अच्छा, वो गेट लाइन जो दूसरा वाला था उसके बारे में भी हम आएंगे, फिर से वो डिस्कस करते हैं, पहले इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कंपाइल करके। तो कंपाइलेशन ठीक है, उसके बाद में MRATYJY। तो देखिए अब बता रहा है योर नेम हैज 16 कैरेक्टर्स, है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है जो हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला काम भी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू। है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट लाइन को कॉल किया, उसके बाद में हमने नेम पास किया और ये पास किया ना, ठीक है। तो ये असल में इसका सिंटेक्स है कि आपको ये पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये लेता है 30, है ना, ठीक है, कि यस नहीं सर। तो रीड करते रहेगा। तो इसमें 2 कंडीशन है एक्चुअली में, मतलब ये स्टॉप कब करेगा, या तो स्लैश एन मिल जाए उसको, ठीक है। देखिए लाइन जहां पे भी आता है ना, याद रखिएगा कि मतलब जैसे रीड लाइन जावा में, ठीक है। तो रीड लाइन का यस सर। मतलब कि जब तक स्लैश एन नहीं आ जाए तब तक वो रीड करते रहेगा, ठीक है। वंस स्लैश एन आ जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा रीड करना, है ना, ठीक है। उसके बाद यस वो सर। रीड नहीं करेगा। तो वैसे यहाँ पे भी गेट लाइन का मतलब है जब तक स्लैश एन नहीं आएगा तब तक रीड करते रहेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन भी हमने इम्पोज कर दिया कि मैक्सिमम 30 तक रीड करो, ठीक है। मतलब या तो स्लैश एन या 30 दोनों में से जो पहले आ जाए वहां पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को स्टॉप कर जाना है ना, ठीक है, उसके आगे हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। यस सर। तो देखिए ये वही हो गया हमारा सी का तरीका हो गया, सी के तरीका से हम लोग अगर काम करना है सी प्लस में, देन दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, ठीक है। बट अब जैसे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया, तो इसमें एक नया मतलब टेक्निक भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग क्लास बना दिया गया, तो जिसका ऑब्जेक्ट बना के भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करा सकते हैं ना, ठीक है। तो उससे भी एक बार ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं। अब उसमें लेंथ वगैरह निकालना, मतलब आप इस तरह से नहीं निकाल सकते, मतलब यू कैन नॉट एम्प्लॉय दिस मेथड देयर, बिकॉज अब देखिए वो तो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसको तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। नहीं सर। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर या कोई ना कोई तरीका होगा उसके थ्रू आप डेटा को मतलब ये कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटा, ठीक है। तो मतलब यस हम सर। ऐसा लूप तो नहीं लगा सकेंगे वहां पे, मतलब उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंच सकते ना, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब मेथड दिया हुआ होगा, उस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ ही बनाते हैं, स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं।
अब देखिए, अब जावा में क्या था, जावा और सी प्लस में यहाँ कॉमन आएगा, सिमिलैरिटीज आएगा। तब जैसे जावा में हमारा क्लास का नाम एस कैपिटल से स्टार्ट होता था, बट सी में स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो ये जो एस टी आर एन स्ट्रिंग हमने लिखा, दिस इज अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है, ये क्लास है और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे एन नेम के नाम से, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गिव एनी। सर हाँ, जावा, हाँ सर बोलिए। हाँ जावा में सर जावा में क्लासेस को सर में स्मॉल कैपिटल में लिखते हैं ना सर? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट जो अक्षर होगा कैपिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे से हाँ, स्मॉल में? इसमें स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक, आप देखिएगा यस। लगभग लगभग ये जावा की तरह काम कर रहा है, मतलब दे आर सर्टन एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो कि जावा के टाइप हम्म। से होगा। यहाँ पे दे आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि सी के टाइप से होगा। हालांकि मतलब जावा सी प्लस प्लस पे बेस्ड है, ठीक है, वी शुड से दैट, है ना, ठीक है। सी प्लस प्लस जावा यस पे सर। बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो असल में यस उल्टा सर। हो जाता है, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत बार इग्नोर हो जाता है ना। ये हम्म। क्योंकि जैसे जावा पढ़ाने वाला लोग सोचता है कि नहीं, जावा एक बड़ा लैंग्वेज है तो उसको ज्यादा अच्छा से पढ़ाना चालू करता है, और सी तो हम्म। खैर फंडामेंटल है तो सी को अच्छा से पढ़ाया जाता है, तो बीच में सी प्लस पे कोई इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं, ठीक है। बट मेरे हिसाब यस से सर। टीचिंग सी प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब काफी अच्छा से फंडामेंटल वगैरह रहता है। तो ज्यादा बेटर टाइप से मेरे ख्याल से जावा भी समझ में आएगा, अगर किसी को सी प्लस समझ में आ गया तो, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है यस सर। कि मुझे जब जावा तभी अच्छा समझ में आया था जब मेरा सी प्लस प्लस बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। तो जब तक मेरा सी प्लस अच्छा नहीं हुआ था, जावा मुझे थोड़ा सा कम ही समझ में आता था एक्चुअली, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम सेम है जावा में और सी प्लस में, आप देखिएगा एकदम सेम, खाली वहां पे क्या होगा कि आप एस को कैपिटल कर दीजिएगा, है ना, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल यस में है, सर। ठीक है। अगेन लेट्स राइट सी आउट, सी इन नेम, तो वो परेशानी फिर से यहाँ पे होगा, ठीक है, जो स्पेस वाला, तो लेट इट हैपन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वाइल वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये कोई एरे है नहीं, ठीक है, वी कैन नॉट रीच। अब देखिए, इसके अंदर क्या है हम लोग को ये भी तो नहीं पता है ना, वो जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या है हम लोग को नहीं पता, बिकॉज देखिए वो जमाना में ना जो पैकेजिंग होता था इसका, जैसे हमने एक बार करके शायद देखा हुआ था, आई रिमेम्बर, ठीक है, जो हेडर फाइल वाला शायद कुछ डिस्कस किया था एक बार हमने, है ना, सी में। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी के साथ तो मैंने डिस्कस किया हुआ था हेडर फाइल वाला भी, तो शायद आपके साथ नहीं था क्या। यहाँ पे तो अटैच कुछ नहीं दिख रहा है ना हम लोग को, नहीं डॉट एच जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हेडर फाइल का जो ट्रू कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो जैसे देखिएगा उस दिन भी हमने शायद निकाल के देखा था क्या, नहीं, नहीं दूसरा क्लास में शायद देखा था मैंने, रुकिए एक मिनट। हाँ, जैसे मैं टर्बो सी प्लस का एक वो हेडर फाइल दिखाता हूँ। देखिए हमारा stdio.h है ना। तो अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, दे ओनली डिक्लेरेशन। जैसे ये वो जो हम लोग फाइल जब बनाते सी में, तो वो एक यस सर। स्ट्रक्चर है अंदर में ना, तो वो एक स्ट्रक्चर है जो फाइल हम लोग यूज करते हैं ना, इसी का पॉइंटर बनाता है ना हम लोग। देखिए लिखा भी है, हम्म। दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस हालांकि सर। उस जमाना में, अब आई डोंट नो हाउ दे हैव रिटन या व्हाई दे हैव रिटन, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये एक कंपनी का बनाया हुआ फाइल है, ठीक है, ये किसी रिसर्चर का बनाया हुआ फाइल नहीं है, कंपनी का बनाया फाइल है, ये बोल्डन ने बनाया है, ठीक है। तो बोल्डन इसको ऑब्जेक्ट बुला रहा है, बोल रहा है दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट करके ना, ठीक है। बट यहाँ यस ऑब्जेक्ट हम सर। कैसे बुला सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऑब्जेक्ट है, ये तो स्ट्रक्चर है ना, साफ साफ लिखा टाइप डेफ स्ट्रक्ट ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वट एवर इट इज, मतलब वो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है लगभग लगभग ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है ना, ठीक है, देखने में। तो यस बोल रहा है सर। कि ये फाइल ऑब्जेक्ट है, इसी का हम लोग पॉइंटर बनाते हैं और फाइल के साथ काम करते हैं। तो देखिए हमको ये तो पता चल गया कि वो स्ट्रक्ट कैसा है, ठीक है, बट ये वेरिएबल आपको थोड़ा ना पता चलेगा। ये वेरिएबल के बारे में अगर पता करना होगा तो आपको ये मालूम करना होगा कि एफ ओपन जो फंक्शन है, ठीक है, वो एफ ओपन यस सर। फंक्शन का कोड क्या है, ठीक है। नाउ इफ यू चेक हियर, एफ ओपन को अगर आप देखिएगा, एफ ओपन, सर यहाँ तक आप रीच कैसे किए सर? वही मतलब दिमाग में कुछ कुछ आते रहा उससे आगे हम लोग यहाँ तक है ना। यस सर। तो वही वही बात है ना, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन,
ठीक है। अब यस मेरे सर। साथ में ये हुआ है कि देखिए अब हम लोग मतलब जो हुआ लाइफ में उसके साथ में क्या हुआ कि ये मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा हम लोग पूछते गए कि उससे जैसे अभी भी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना शायद हार्डली रियलाइज होता है स्टूडेंट्स को ये सब चीजें ना, ठीक है, जब तक कि वो माहौल में आप नहीं है तब तक। तभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि कभी आपने नहीं सोचा होगा ये चीज करने का, ये कैसे होता होगा, ठीक है, करने का तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि वैसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना होगा, लाइब्रेरी बनाना होगा, ठीक है, बट वो हुआ कैसे या है कहाँ पे चीजें है ना, वो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा और मुझे काफी कुछ पता चला है। रिसेंटली मैंने सक्सेसफुली उसको किया भी, वो सब काम को भी है ना, ठीक है। तो देखिए सर पहले तो ये तो हाँ। सर ये तो सर हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जो लैंग्वेज सी है, सी प्लस प्लस या हम्म, फिर जावा है, उसका जो अपना लाइब्रेरी फंक्शन है या फिर लाइब्रेरी में जो जो वेरिएबल यूज किया उसको मतलब हम रीच कर सके, मतलब वहां बिल्कुल। तक हम जा सके, हम्म, कमांड कमांड के थ्रू हो, या फिर जावा में तो सर कुछ कुछ कमांड यूज किए थे तो जावा डॉट यूटिल के अंदर में उसके मेथड्स और क्लास फाइल को हम्म, तो देख लेते सर हम्म, सीएमडी के थ्रू सर। हाँ। लेकिन सर कभी ये एसटीडी और सी या सी प्लस प्लस पे कभी सर नहीं कर पाए सर। अच्छा, तो देखिए अभी तो दिख रहा है हम लोग को सारा चीज है ना यहाँ पे। यस But सर। अभी अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन अभी मतलब इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, देखिए ना। अच्छा, और एक चीज यस सर। देखिए यहाँ पे कि जैसे EOF जो हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं तो व्हाट इज, ठीक है, उसका वो क्या वैल्यू, क्या उसका वैल्यू -1 है, देखिए जो एंड ऑफ फाइल हम लोग यूज यस करते हैं, अच्छा सर। उसका वैल्यू -1 है, यहाँ से मालूम चल रहा है। नाउ एफ ओपन 3 जगह में इस फाइल में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एफ 2 ओपन। यहाँ पे आ रहा है देखिए तो, बट ये एफ ओपन क्या है, एफ ओपन के साथ मैक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे उस जमाना का बात है कि मतलब एफ ओपन मैक्स में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है देखिए, ठीक है, तो एबल टू हैव 18 फाइल्स एंड यहाँ पे एबल टू हैव 20 फाइल्स ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब मैक्सिमम ये एक इसका मतलब हाँ लिमिट कैपेसिटी है। है, हाँ लिमिट है, इससे ज्यादा ये फाइल ओपन नहीं करेगा, और 18 to 20 फाइल्स यहाँ पे लिख रहा है। एंड दे आर राइटिंग यस सर। समथिंग अबाउट दिस स्टैंडर्ड ऑक्स करके, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना कि अगर ये होगा तो मतलब 18 और नहीं होगा तो ये होगा मतलब 20 फाइल्स होगा, ऐसा अगर कुछ लिख रहा है। तो अभी इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, तो आई वोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट। लेकिन अभी से हमने फाइंड किया देखिए, ठीक है, उसको एफ ओपन को, तो हम लोग को 3 जगह मिल रहा है, तो देखिए 2 जगह तो ऊपर मिला था और एक जगह यहाँ मिल रहा है एज अ फंक्शन, देखिए, ठीक है। तो यही फंक्शन हम लोग, और देखिए रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है फाइल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी का एक टाइप रिटर्न करता है, देखिए ना यहाँ से, देखिए फाइल को रिटर्न करता है सर ये। ये रिटर्न कहाँ से पता चला, वो जो ये कांस्टेंट में शुरू में पहले। लिखा हुआ है, शुरू में जो फाइल लिखा हुआ है ना वहां से पता चला, यस सर। ठीक है, यहाँ से पता चला। यस सर। ये सब रिटर्न है जितना यहाँ पे void int जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब सब रिटर्न है, ठीक है। तो ये यस सर। देखिए ये जो पर्टिकुलर फाइल है, ठीक है, ये फंक्शन है एफ ओपन, ये रिटर्न कर रहा है एक फाइल का ऑब्जेक्ट अगर बोल के चले अभी तो, वो रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं पता चला है या मैंने ढूंढा नहीं अभी तक ये क्यों लिखता है, बिकॉज हम लोग तो कभी इस तरह कुछ नहीं लिखते बीच में, ठीक है। सी डी सी एल। हाँ, तो हम लोग तो हमेशा लिखते हैं रिटर्न टाइप एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन, जैसे INT मेन, ठीक है, void sum कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना फाइल, मतलब ये यस रिटर्न सर। होता है, रिटर्न के बाद में हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, बट बीच में ये क्यों घुसा दिया ये अभी, ठीक है, इसका आंसर मेरे पास नहीं, बिकॉज आई हैवंट सर्च येट। तो ऐसा नहीं कि सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आराम से, ठीक है, एंड ये हर उसमें मिल रहा है, देखिए हर फंक्शन में मिल रहा है। इनफैक्ट आप प्रिंट देख सकते हैं यहीं पे, देखिए आपका प्रिंट भी यहीं पे, प्रिंट के नाम के आगे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ से हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि printf एक्चुअली रिटर्न्स एन इंटीजर, ठीक है। यस अगर सर। अभी तक जितना हमने यूज किया printf को, तो उससे कोई नहीं बता सकता है कि printf भी रिटर्न करता है, बिकॉज हम लोग तो कभी रिटर्न नहीं कराते printf से, है ना। हम नहीं लोग तो सर। हमेशा उसको मतलब printf और एक स्टेटमेंट अंदर में डाल देते हैं, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और कभी भी हम लोग ये नहीं करते, और printf जो है वो एक मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेने वाला फंक्शन है, तो ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है सी में, ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इन सी, है ना, तो ये भी एक टॉपिक है। तो VAR है, ये भी वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट, जैसे जावा आ रहा है वैसे सी में भी होगा, ठीक है। तो आप यस देखिए सर। उसमें आपको डॉट 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 करके दिखाई देगा सिंटेक्स में, है ना। तो ये देखिएगा आ रहा है ना यहाँ पे डॉट 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 करके, तो पहला वाला एक INT होना चाहिए, बाद में फिर एक डॉट 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 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो INT मतलब कैरेक्टर भी हो सकता है, तो वैसे करके कुछ है, देखिए यहाँ पे भी, है ना, तो इफ यू सी हियर, तो दे आर राइटिंग समथिंग हियर, मतलब कुछ है यहाँ पे। तो ये तो खैर ये लोग का अपना है, तो लोग कुछ भी बना सकता है, कैसे बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फाइनली देखिए वहाँ पे डॉट 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 जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मोर, ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे चीजें हम लोग यस सर। रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, या हम लोग कभी भी इस तरह कुछ डिजाइन नहीं करते, इसीलिए ये सब याद नहीं रहता है ना, ठीक है। तो ना व्हाट इज माय क्वेश्चन एक्चुअली इज कि यहाँ तो सिर्फ डिक्लेरेशन है, इस फाइल में बस डिक्लेरेशन और इसका कुछ नहीं। बॉडी।
हाँ तो इसका बॉडी है, बॉडी आप, बॉडी है। यस, बॉडी मतलब डिफिनेशन कहाँ पे, यही पूछना। हाँ इसका डेफिनेशन कहाँ पे, तो इसका डेफिनेशन असल में किसी दूसरा फाइल में, तो फाइल का नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। बट ये डेफिनेशन जो होता है, ठीक है, मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ था इसके ऊपर में, तो एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन शायद क्या था, डॉट ए डब्ल्यू था या कुछ था ऐसा करके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समथिंग सम आर्काइव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए यस ए सर। एंड समथिंग लिखा हुआ था उसका, और वो भी कंपाइल्ड फॉर्मेट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कंपाइल्ड फॉर्मेट में होता है, मतलब आपको सोर्स कभी नहीं मिलेगा उसका, ठीक है, वो कंपाइल करके इसका डेफिनेशन रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैंने किसी क्लास में बनाया है, कहीं पे मैंने रखा हुआ है, फिर दोबारा किसी दिन ट्राई कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। नहीं तो अभी ट्राई यस कीजिएगा तो सर। फिर उसमें फंस जाइएगा, क्योंकि फिर से देखना यस पड़ेगा, सर। क्योंकि रोज रोज नहीं करते हम लोग ना उसको, ठीक है। तो बट उसका जो कंपाइल्ड फाइल में सारा चीज रहता है, तो उसका अगर वो फाइल मिल भी गया आपको तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज उसमें कंपाइल्ड फॉर्मेट में 0 and 1 को फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यस तो सर। हेडर यस फाइल सर। की तरह होगा नहीं वो, कि एकदम दिख जाएगा आराम से। तो दैट इज वाई, ठीक है। हालांकि देखिए देयर समथिंग कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, तो लोग उससे भी मतलब जो ये होता है, मतलब 0 1 का फाइल होता है, उससे भी एकदम आराम से क्या करते हैं, ये सी का प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको चाहने से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब EXE फाइल से हम लोग सी का फाइल बना सकते हैं, ठीक है, बट आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, ये कभी हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। अब समय नहीं होता है, सारा चीज थोड़ा ना कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बट दैट कैन बी डन, तो इसको हम लोग कभी कभी री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि मतलब हमारे पास आउटपुट है, उससे क्या करें हम लोग सोर्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, कि कोई कंपनी में मान लीजिए कोई पुराना प्रोग्राम बना, ठीक है, अब उसको बनाने वाला का आता पता नहीं है, किसने बनाया क्या हुआ, और कंपनी का ऑपरेशंस मान लीजिए हाईली उसके ऊपर में ये है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और मान लीजिए उसी सॉफ्टवेयर को हमको आगे बढ़ाना है, जैसे अभी रेलवे का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो रेलवे ने अपना अंदर का जो सॉफ्टवेयर वो बदला है, ठीक है, आज भी अंदर का सॉफ्टवेयर वही है पुराना, ठीक है। लेकिन उसमें हर दिन कुछ नया नया इंटरफेस बनाने का जरूरत पड़ रहा है सॉफ्टवेयर में, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जैसे मान लीजिए एक समय में IRCTC जैसा कुछ नहीं था, तो आज IRCTC आया वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब IRCTC एक मॉडर्न एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, या जो ऐप है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या है, मतलब दे आर मॉडर्न एप्लीकेशंस। तो अब किसी न किसी तरीका से तो हमको पुराना सॉफ्टवेयर के साथ में बात करना पड़ेगा ना, ठीक है, और उससे यस हमको सर। डेटा निकालना पड़ेगा। तो वो इंटरफेस में अपडेट्स होता होगा, इंटरफेस में अपग्रेड्स करना पड़ता होगा, ठीक है, मतलब ये प्रोटोकॉल्स ये सब में कुछ ना कुछ अपडेट्स होता होगा सॉफ्टवेयर में। तो अब रेलवे के केस में तो मेरे ख्याल से क्योंकि क्रिस के हाथ में है ये शुरू से, ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा, या उसका पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग शुड बी देयर विद रेलवेज ओनली, है ना, ठीक है। इसलिए वो लोग को दिक्कत नहीं होता, वो लोग फटाफट ठीक कर देता है ना। बट मान लीजिए अगर कोई ऐसा कंपनी था जिसने सॉफ्टवेयर एक समय में ले लिया, और मतलब बहुत साल तक वो सॉफ्टवेयर चला, ठीक है, अब उनका पूरा ऑपरेशन हाईली डिपेंडेंट हो गया उस सॉफ्टवेयर के ऊपर में ना, और अब उसमें कुछ नया चेंजेस करना है। जैसे रेलवे को भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है अपना सॉफ्टवेयर में। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे अगर आपने टिकट कटाया हुआ है कहीं जाने के लिए, है ना, अगर आप 2 स्टेशन तक रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका टिकट कैंसिल माना जाता था, ठीक है। तो यस सर। लेकिन अब ऐसा नहीं, अभी रिसेंटली सुनने में आया है, अभी एक दिन पोस्ट मैंने पढ़ा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा उसको, तो उसमें लिखा हुआ था अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जब तक जहां चाहे आप क्लेम कर सकते हो उस टिकट को, ऐसा भी था, है ना, ठीक है, कुछ आया हुआ है कि मतलब अब नहीं बैठा सकता है। तो अब इससे क्या होगा, इससे अब टीटी का ये चला जाएगा, मतलब काला कमाई थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो टेम्परली ये करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, इट शुड बी डन, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग को भी नागरिक के तौर पे हम लोग को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी कारण से अगर हमको जाना नहीं है, ठीक है, ऐसे भी तो मान लीजिए अगर वो टिकट आप कैंसिल नहीं करते तो आपका तो पैसा तो चला ही है, तो हमको टिकट यस कैंसिल सर। कर देना चाहिए, ताकि वो वेकेंट हो जाए, और मतलब किसी क्योंकि वेकेंट हो जाएगा ना, तो अब सिस्टम में चला जाएगा। सिस्टम में चला जाएगा तो क्या होगा कि नेक्स्ट जिसको कंफर्म होना है उससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस में आ जाएगा। यस सर। बट अगर ऐसा होता है कि मतलब कोई मतलब रिपोर्ट ही नहीं किया, तब तो टीटी के हाथ में चला जाता था, ठीक है। तो वो उसका मन जैसा मन वो वैसे करके ऑपरेट, क्योंकि उसके पास तो अभी पेपर ही है ना, वो लोग टैबलेट्स वगैरह यस तो सर। यूज करता नहीं है अभी भी, ठीक है। तो वो नहीं सिस्टम में सर। तो अपडेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें करप्शन का चांसेस रहता है। तो अगर करप्शन बंद करना है तो ये सब चीजें अगर कर देने से हो जाता है, तो बस थोड़ा सा कहीं पे नियम चेंज कर देने से, या कहीं पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदल देने से क्या हो जाता है, मतलब करप्शन बंद किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बंद नहीं किया जा सकता, आराम से बंद हो सकता है चीजें, है ना, ठीक है। तो मेरा तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमेशा रहता है LPG, ठीक है। तो LPG में आप देखिए कि मतलब लगभग लगभग करप्शन एक तरह से बंद हो गया, ठीक है। अब तो हम लोग को वो गैस एजेंसी में जाना भी नहीं पड़ता है कोई भी काम के लिए, ठीक नहीं सर। है ना। और अभी तो जितना गैस एजेंसी वाला घर घर भेज भेज के क्या कर रहा है कि गैस बेच रहा है अपना, ठीक है। तो पहले वाला बात थोड़ी ना कि आदमी को जाना पड़ता है लाने के लिए, ठीक है। तो अब घर मतलब भेज भेज के क्या कर रहा है कि अच्छा आप बेच के आओ, बेच के आओ, टारगेट दे रहा है एक तरह से कि आज 5 सिलेंडर बेच के आ जाओ, आज 10 सिलेंडर बेच के आ जाओ सबको, है ना।
तो ऐसे ऐसे अगर टारगेट दे रहा है तो देखिए सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसमें। तो इट्स लार्जली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसीज है ना। और अभी देखिए हम लोग बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं एक्चुअली गैस के लिए, बट फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल नहीं था, अफोर्डेबल ही है, ठीक है। तो 1,000 रुपया दे के भी आदमी आज आराम से खरीद रहा है, कि कोई सब्सिडी चेक नहीं करता है। हम लोग तो चेक भी नहीं कर रहे आजकल, सब्सिडी आता है क्या हुआ सब्सिडी का किसी को नहीं मालूम। सबको मालूम है कि हम लोग 1,000 रुपया में गैस खरीद रहे हैं अभी ना, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह का यस हो गया है। तो अगर ये गवर्नमेंट जबरदस्ती बढ़ाता था या बोलता था हम सब्सिडी खत्म कर रहे, तो पूरा देश भर में हल्ला हो जाता था, ठीक है। मतलब सर। एक कहावत है, ठीक है, कि पीछे से अगर हाथी भी चला जाता है ना तो आपको परवाह नहीं होता है, और सामने से अगर एक चूहा भी जाता है ना तो आप मतलब क्या करते हैं, आप उसको भी मतलब ये जाने नहीं देते, ठीक है, या बोलते चूहा चला गया बोल के। तो सामने से अगर छोटा सा भी खर्चा जाता है तो हम लोग को दिख जाता है, वो पीछे से अगर एक मोटा भी पैसा चला जाता है तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज द वर्स्ट मेंटेलिटी एक्चुअली हमारे साथ में ना, ठीक है। तो अब देखिए एक तरह से वही हो रहा है, पीछे से वो डबल कर दिया दाम को, ठीक है, हम लोग कोई परवाही नहीं है, हम लोग ले रहे हैं आज भी, है ना, ठीक है। ठीक है, कभी रियलाइज होता है थोड़ा गाली देते, फिर अल्टीमेटली फिर वही काम चालू हमारा है ना, ठीक है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, क्या बाइक चलाना सबने छोड़ दिया या एक्सपेंसिव गाड़ी लेना बंद कर दिया? नहीं, बिल्कुल किसी ने बंद नहीं किया, ठीक है। बीच में गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया था कि मतलब 2000 सीसी से ऊपर का गाड़ी नहीं बिकेगा, ठीक है, स्पेशली डीजल व्हीकल है ना। लेकिन क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा ऑटो मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ी आया, ठीक है, और कोरोना स्पेशली, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने वो सब पॉलिसी भूल गया, गवर्नमेंट ने बोला छोड़ो हटा वो सब पॉलिसी को, है ना, ठीक है। तो स्पेशली पोल्यूशन को अंडर चेक करने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया था, है ना। तो लेकिन अब तो देखिए जो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गाड़ी आ रहा है सब 2000 सीसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा सीसी उतना ही ऑब्वियसली ज्यादा पोल्यूट करेगा, है ना, एनवायरमेंट को। तो लेकिन आ रहा है उस तरह का गाड़ी। तो अब देखिए लोग मतलब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गाड़ी ले रहे हैं, जैसे मर्सिडीज वगैरह, ठीक है। तो वो सब ऐसा गाड़ी होता है जिसमें कि क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि मतलब वो फीचर्स मिलेगा उसमें, एक्चुअली उसका इंजन बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो वो जब गाड़ी आप खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, तेल भी ज्यादा भराना पड़ता है उसमें, है ना, क्योंकि वो माइलेज देगा नहीं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंजन से वो सब, है ना, ठीक है। तो माइलेज देने वाला नहीं, बट लोग शौक के लिए खरीद रहे हैं, लोग चला ही रहे हैं उसको, ठीक है, पैसा भर ही रहे हैं उसमें। अगेन मान लीजिए, ठीक है, काम तो हमारा इससे भी चल सकता है ना, स्प्लेंडर से भी चल सकता है चाहने से, ठीक है, बट फिर भी तो हम जाके क्या करते हैं, रॉयल एनफील्ड लेके आते हैं, है ना। तो या मतलब उसी कैटेगरी का दुनिया भर का बाइक्स लेके आते हैं। तो अभी दोनों का माइलेज में कितना फर्क होता है, काफी फर्क होता है, ठीक है। यस सर। बट हम तो एनवायरनमेंट का नहीं सोच रहे, हम लोग तो अपना सोच रहे हैं कि हाँ मतलब अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी विल बाई इट, है ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब तेल का दाम बढ़ने से गाड़ी का सेल कम हो गया, कुछ कम नहीं हुआ है, ठीक है, लोग खरीदे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीजें पीछे से ले ले कोई बात नहीं, सामने से अगर लेने जाएगा तो क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ लगता है, खराब लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा मेंटेलिटी एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ओके एनीवेज, तो वापस आते हैं इस पे, ठीक है। तो अब देखिए हमने स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वी कैन नॉट गो इनसाइड इट बिकॉज इनकैप्सुलेशन, ठीक है, हमको नहीं पता यस अंदर में। और देखिए अभी जैसे कि अभी जो मैंने हेडर फाइल वगैरह दिखाया है, ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे दिखा, अभी और डीप में नहीं जाना चाहता हूँ अभी। उसी तरह से आप सी प्लस का भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, सी प्लस का भी आप आईओ स्ट्रीम को ढूंढ सकते हैं, जैसे सर, इसी। आपने इसे अलग अलग से डाउनलोड किया है सर? नहीं नहीं, ये उसी में रहता है, वो जो आपका आप देखिएगा अगर टर्बो सी प्लस आपके पास में है, ठीक है, यस तो सर। उसके अंदर में ये डिस्क नाम का फोल्डर होगा उसी के अंदर में, ठीक है, उसी डिस्क के अंदर ओके। में आपको मिलेगा। ठीक है, उसी डिस्क में देखिए टीसी मिलेगा, टीसी के अंदर यस में सर। इंक्लूड के अंदर सारा चीज रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। सर ये सब हाँ जीसीसी के साथ नहीं रहता क्या? हाँ, वहाँ पे भी रहता है। इनफैक्ट जीसीसी में तो ज्यादा सिंपल है, जीसीसी में आप यस सर। जाइएगा अपना जो ड्राइव है, ठीक है, मेन ड्राइव है उसमें जाइए, रूट वाला जो ड्राइव होता है इसमें सर आई थिंक। लिनक्स के, हाँ लिनक्स लिनक्स के वाला। थ्रू नहीं? हाँ वो सर कमांड, लिनक्स। हाँ कमांड लाइन से भी होगा, कमांड यस लाइन से सर। भी होगा, तो कमांड लाइन से जाना है तो डू दिस, ठीक है। तो आप सीडी और रूट में चले जाइए, ठीक है, सॉरी ये उल्टा लग गया लगता है। सर ये स्लैश को सर। हाँ स्लैश उल्टा लग गया था, ठीक है। तो अब देखिए अभी अ, यहाँ पे एज फार एज आई रिमेम्बर वो यूजर के अंदर होगा, ठीक है। आप यूजर को ओपन कर लीजिए, जो हमारे यूजर फोल्डर है इसको ओपन कर यस लेते सर। हैं, सी डी यू एस आर, फिर उसके बाद में एल एस करके देखिए, देखिए यहाँ पे सारा चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए बिन गेम्स इंक्लूड लिब है ना, तो एक बार इंक्लूड में जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए इसी जगह में आपको अपना एस टी डी आई ओ मिल जाएगा ना, यस सर। एस टी डी आई ओ, ये देखिए, है ना। यस सर। अब इसको, और इस हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, और सर इस डॉट एच को ओपन करने के लिए फिर से कमांड सीटी करके? नहीं सीडी करके नहीं खुलेगा, ये तो फाइल है ना, फिर अब इसके लिए कोई ना कोई एडिटर चाहिए होगा, जैसे अगर ओके कमांड लाइन सर। में ओपन करना था नैनो का यूज कर लीजिए, मैंने। ठीक है, नैनो का इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
अब इसमें थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा, जैसे वहां आपने देखा था जो फाइल जो बना हुआ था, है ना, यस सर। तो इसमें थोड़ा सा मतलब मैंने देखा सेगमेंटेशन भी किया हुआ है काफी, जैसे ये देखिए। एक मतलब कमेंट करके जो इलिस्ट्रेट किए हुए सर। हाँ, तो जैसे स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स में आ गया ना, यहाँ पे देखिए stdin std out, ये सब सब फाइल से ही बना हुआ है, जो फाइल का जो स्ट्रक्चर है उसी से बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है यस ना सर। एक्सटर्न फाइल, और ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया stdin std out, और ये ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये थोड़ा सा एकदम अलग टाइप का लग रहा है ये। अच्छा, प्रिंट एफ और स्कैन एफ तो मिल जाएगा यहाँ पे अगर ढूंढते हैं हम लोग। तो इसमें फाइंड करने के लिए कैसे था, नीचे में है रिप्लेस पेस्ट, फाइंड से तो कुछ नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। वेर इज कंट्रोल W, क्या को सर्च करना है हम लोग को, print प्रिंट एफ को सर्च करना है। तो ये देखिए एफ प्रिंट एफ मिल गया, प्रिंट एफ मिल गया, देखिए यहाँ पे। तो डिक्लेरेशन लगभग लगभग सेम है प्रिंट एफ का और उसका, ठीक है। बस यहाँ पे एक एक्सटर्न कीवर्ड जोड़ दिया जो वहाँ पे नहीं था, है ना, वहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड नहीं था उस फाइल में, यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड को जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर वेरीज यस में सर। जाते हैं और हम लोग FILE फाइल को ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये फाइल बहुत जगह मिलेगा एक्चुअली में, ठीक है, विल गेट इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देखिए ना, फाइल फाइल सब जगह मिलेगा। अब इसका मुझे वो देखना था कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो वो शायद इस फाइल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट नहीं, कहीं और क्रिएटेड है, बिकॉज यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं मिल रहा है उसका, देखिए। और फाइल आपको शुरू से ही यहाँ पे डिक्लेरेशन में हम लोग को दिखा था अभी, ये देखिए यहीं से फाइल दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये कहीं ना कहीं ये सबसे आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ना, जैसे बिट्स और stdio_lim.h करके भी है कुछ, है ना, और भी हेडर फाइल्स यस ऊपर में है, देखिएगा। देयर आर सो मेनी अदर हेडर फाइल्स आल्सो, देखिए यहाँ पे इतना सारा हेडर फाइल उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब में से भी कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए स्ट्रक्ट फाइल फाइल डॉट एच, देखिए मेरे ख्याल से ये वाला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को बिट्स और टाइप्स ढूंढना पड़ेगा फोल्डर, और उसके अंदर में ये मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बिट्स नाम का है कुछ यहाँ पे, तो ए बी में आ गए हम लोग। तो बी से तो ये BSD एक दिख रहा है, एक C++ दिख रहा है, बिट्स नाम का तो कुछ नहीं दिख रहा है। बिट्स नहीं सर, बिट्स ऐसा कुछ नहीं था। अब हो सकता है किसी और में भी हो, किसी और के अंदर में भी वो फोल्डर होगा, ठीक है। यस और सर। बिट्स के बाद में क्या लिखा हुआ था, बिट्स के बाद में लिखा हुआ था टाइप्स करके, है ना, तो टाइप्स के अंदर में था बिट्स स्लैश टाइप डॉट एच। टाइप, है ना। तो अच्छा ऐसे CD BITS करके देखते हैं, तो नहीं, इसमें तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो किसी और जगह होगा डेफिनेटली वो, ठीक है। तो उसी के अंदर में वो फाइल नाम का जो .h फाइल था ना, उसी में वो फाइल का डेफिनेशन होगा। तो देखिए अभी इसका पूरा यस सर। स्ट्रक्चर ही चेंज किया है लोगों ने, ठीक है। एंटायर स्ट्रक्चर दे हैव हम्म। चेंज, है ना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दूसरा ढूंढते हैं, जैसे math.h एक बार ढूंढते हैं, देखते हैं वहाँ पे वो जो हमारा मैथमेटिकल जो फंक्शन होता है उसका डिक्लेरेशन है कि नहीं यहाँ पे। तो सपोज अच्छा, nano math.h, तो देखिए खुल ये गया। तो ओपन हो गया सर। और उसके बाद देखते हैं इसमें किसका किसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो देखिए वो सब, ये काफी। सब तो ये है टाइप डेफ है अभी। तो हमको फंक्शंस चाहिए, यहाँ पे फंक्शंस में जाते हैं। नहीं। ये सब तो नया, वो जो एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट जो लिखा हुआ था ना, जो एक दिन शायद यस हमने सर। देखा था कभी, ये सब है। अच्छा एक मिनट में ऐसे सर्च करके देखता हूँ, वेयर इज SQRT, दिखा कहीं पे यस SQRT, सर, हाँ हाँ सर। ये रहा SQRT, 1076। ये वाला है ना, देखिए। तो यहाँ पे SQRT 2 भी दिखा रहा है, देखिए। लेकिन ये सब तो ये है कांस्टेंट है एक्चुअली में, ये वो सही नहीं है। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया है। हाँ, जैसे ये वाला है ना, ये चाहिए एक्चुअली, ये वाला है ना। यस तो सर। और नीचे जाते हैं, फंक्शन का नाम देखते हैं। बहुत सारे SQRT मिल रहा है, POW, पावर नहीं मिला। नहीं सर। अच्छा कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे लेकिन सब डिफाइन डिफाइन दिखा रहे हैं, सब डिफाइन दिखा रहे हैं। फिर ये बॉडी कुछ, नहीं है सर। हाँ वो है नहीं, फिर कुछ टेम्पलेट्स भी है देखिए यहाँ पे, है ना।
दुनिया भर के टेम्पलेट तो है ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे उसका, है ना, किस तरह से डाला हुआ पता नहीं चल रहा है मैथ.h यस में भी। लेकिन जब भी हम लोग स्क्वायर रूट सब निकालते हैं तो यहीं से निकालते हैं ये सबसे, ठीक है। तो नाउ हाउ यस दे हैव यस गिवन, ठीक है, मैथ डॉट, अब कैसे अगर रिलेट हुआ, अब रिलेशन भी इसका समझना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स आर रिलेटेड हियर, ठीक है। वो तो सिंपल था, जो टर्बो सी प्लस जो था उसमें जाइएगा मैथ.h में सब मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। लेकिन अगेन यस डिक्लेरेशंस सर। मिलेगा सबका, ठीक है। तो इसमें भी डिक्लेरेशंस मिलना चाहिए था, लेकिन डिक्लेरेशंस किसी का मिल नहीं रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है सही ढंग से, है ना। यस तो सर। बट दिस द प्लेस वेयर आवर लाइब्रेरीज आर, है ना, यहीं पे हमारी लाइब्रेरी है। अगर सी प्लस का देखना है तो ये जो सीपीपी का एक ये सी प्लस का फोल्डर बना है उसको ओपन कर लेना होगा, तो सीरी सीपीपी सी प्लस सी प्लस प्लस करके, प्लस। ठीक है, एलएस, इसमें वर्जन कोई भी खोल लीजिए, जैसे मान लीजिए सीरीज 7 ही खोल लेते हैं हम लोग, एलएस। फिर तो यहाँ उसके पे बाद बहुत में सारा फाइल। यहाँ पे तो आईओ स्ट्रीम वगैरह मेरे ख्याल से यहीं पे मिल सकता है, देखिए आईओ मेन्यू पे है, आईओ जैसे आईओ। आईओ स्ट्रीम, ये रहा आईओ स्ट्रीम, देखिए हमारा ना, ठीक है। यस तो सर। आईओ स्ट्रीम को अगर हम लोग खोल ले, एन नैनो आईओ एस टी आर एम स्ट्रीम, है ना, तो इसमें भी अब अलग अलग टाइप से अरेंज होगा मेरे ख्याल से। देखिए अब सी इन किस क्लास एक्सटर्न का ऑब्जेक्ट है बता दिया, देखिए सी इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास, है ना, सी आउट इज एन स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, ठीक है। ऐसे दो और होता है जो हम लोग यूज कभी नहीं करते, सी लॉग और सी ई आर आर, है ना। तो ये एरर को कैप्चर करने के लिए होता है, और ये अगर कोई लॉग कहीं पे मेंटेन होता है तो उसको कैप्चर करने के लिए होता है, देखिए, ठीक है। तो यस ऐसे सर। करके है। फिर और भी कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वी डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर, इतना ही देखिए, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही डिक्लेरेशन है, और कुछ भी नहीं है। अभी देखिए जो जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास भी हम लोग कहीं ना कहीं इसी हेडर फाइल से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी हेडर फाइल से यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दूसरा हेडर फाइल तो हम लोग लाया नहीं वहाँ पे, हमने आईओ स्ट्रीम ही लिखा हुआ है अभी तक, है ना, जैसे यस ये सर। लिखा है हमने। तो वी हैव सिंपली रिटन आईओ स्ट्रीम हियर एंड नो अदर हेडर फाइल, ठीक है। और ये नेम स्पेस में नेम दिखाता हूँ। स्पेस। अब देखिए अगर हम जी प्लस प्लस करके इसको अगर एस टी आर एन स्ट्रिंग लेंथ ऑब्जेक्ट को अगर हम ये करते हैं कंपाइल, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। तो इसका मतलब नो है कहीं सर। ना कहीं ये यहीं से आ रहा होगा ना, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग क्लास जो है, ठीक है। तो बट ऐसा तो कोई जिक्र हम लोग को मिल नहीं रहा है यहाँ पे इसके अंदर में। यस तो सर। यहाँ पे जो रिलेशनशिप काफी सारा बना है, जैसे ये सब जो दिया है ना, जितना भी देखिए जो इंक्लूड किया है ये सबको देखिए, है ना, आई स्ट्रीम ये ओ कहीं स्ट्रीम ये सबको, है ना। सर ये हाँ डायरेक्टली कॉल किसी और फाइल में जाके कर रहे हैं। हाँ, किसी दूसरा और कॉल, फोल्डर अब ये में। बिट्स तो नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बट ये दोनों तो हम देख ही सकते हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम को हम लोग देख सकते हैं ऑलवेज, ठीक है, वी कैन सी यस दोस टू, सर। ठीक है। तो वो तो यस सामने सर। यहीं पे पड़ा हुआ था, देखिए। और देखिए ये जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल इस तरह, सॉरी नॉट हेडर फाइल, नेम स्पेस, देखिए इस तरह से नेम स्पेस बनाया है यहाँ पे, नेम स्पेस। एंड नाउ एसटीडी। दीज थिंग्स, ये जो है ना, ये क्या है, ये क्या हम अपना भी दे सकते हैं, ये सब समझना पड़ेगा, ये सब चीज को जो एक्स्ट्रा जो देता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज हम लोग नेम स्पेस बनाएंगे तो इतने लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड नहीं दैट इज सर। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो, हम जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वहां पे आप जाके देखिएगा। जैसे मान लीजिए कैसे लिख लेते हैं हम लोग, क्रिएटिंग नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस, है ना, स्पेस इन सी प्लस प्लस, तो कहीं पे भी जाते हैं, एंड देन आप देखिएगा नेम स्पेस में दिखाएगा, ये देखिए। तो ये तो खैर वो वाला है, ये अपना नेम स्पेस यहाँ पे है हमारा, देखिए नेम स्पेस फर्स्ट ऐसे करके, है ना। बट दिस इज व्हाट दे टीच, कि आप नेम स्पेस लिखिए और एक नाम लिख दीजिए उसका, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ रिगार्डिंग द ऑप्शंस कुछ नहीं बताया गया कि आगे में आप और क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग वो ये सब देखते हैं, सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तब जाके हम लोग को रियलाइज होता है कि अच्छा ये तो कुछ एक्स्ट्रा भी किया हुआ है यहाँ पे, है ना। लाइक हियर ऑल्सो, जैसे अभी उसमें भी हमने देखा वो पुराना मतलब पुराना ही फाइल है ना, यस सर। टर्बो का। 1970, हाँ टर्बो का 1971 में सी बना होगा, तो मान लीजिए 1980 से पहले तो बन गया होगा टर्बो सी, है ना, ठीक है। तो यस। वो उतना पुराना मतलब सॉफ्टवेयर का हम अभी देख रहे थे, ये 1992 में तो खत्म ही हो गया, लास्ट वर्जन 1992 में आया, ठीक है। तो मतलब अगर 1990 मान के जाए तो उतना पुराना सॉफ्टवेयर का हम लोग फाइल देख रहे थे, उसमें भी वो कुछ अंडरस्कोर CDAL कुछ लिखा था ना। तो अब वो भी हम लोग को नहीं पता कि वो जो रिटर्न और फंक्शन के नाम के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो दैट ऑल्सो वी डोंट नो, देखिए कहीं तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। आप फंक्शन चैप्टर को देख लीजिए बुक्स वगैरह में या एनीवेयर जहाँ पे भी ट्यूटोरियल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो सब जगह रिटर्न टाइप एंड देन आफ्टर दैट नेम ऑफ द फंक्शन ये बोला गया, तो ये बीच में फिर ये क्या चीज आ गया ना, ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन, ये क्या मतलब सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। वी आर हार्डली नोइंग इट है, ठीक है। अब फिर से वही, अब मेरे साथ तो टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम का हो जाता है, ठीक है, कि अब जैसे आपका क्लास लिया, देन 6 o'clock एक दूसरा क्लास हो जाता है, तो बस मतलब अब उसके हिसाब से मुझे उसमें पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी प्रैक्टिकल, है ना। तो अब मुझे पूरा यस उसमें सर। घुस जाना पड़ता है अभी, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि अब मेरा प्रोजेक्ट मतलब कराने वाला जो ये है ना, मतलब जो प्रोसेस है वो भी बहुत एफिशिएंट होते जा रहा है, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और स्टूडेंट अब अपना से प्रोजेक्ट कर ले रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे यस सर। मैंने फेजेस बना दिया है कि पहले मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के लेके आओ, ठीक है। बहुत सारा मतलब ये भी है मेरे पास में टेम्पलेट्स वगैरह भी कहीं कहीं पड़ा हुआ, बता देता हूँ, दिखाता हूँ, तो उसके हिसाब से लोग कुछ कुछ बना के लेके आ जाता है।
तो उसके बाद में फिर फिजिबिलिटी स्टडी करके आ जाओ, ठीक है, उसके बाद में फिर स्टार्ट मेकिंग योर एसआरएस, डीएफडी बना लो, ऐसे ऐसे करके मतलब स्टेप बाय स्टेप वो लोग को बता देते हैं और लोग करके लाता है, सबमिट करता है। और मैं एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि नहीं, जितना आता है उतना से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा मतलब ये भी खींचने का भी जरूरत नहीं, ज्यादा खींचने से क्या हो जाएगा, टूट जाता है फिर स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है, फिर वो लोग मतलब हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं बनाना है। तो पहला प्रोजेक्ट खराब भी बन सकता है, कोई दिक्कत, जैसे अभी इस साल कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें से एक स्टूडेंट का बोलना है अभी कि सर हम लोग को ये नहीं पता चला हम लोग ने कहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल किया, ये क्यों नहीं किया इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलो ये अच्छा है, मतलब इट वाज अ गुड थिंग, इट वाज अ गुड रियलाइजेशन एक्चुअली, है ना, ठीक है। उससे कोई एक्सटर्नल भी नहीं पूछा ये सब चीज, लेकिन उसका खुद का रियलाइजेशन है कि क्यों हमने ओपी इस्तेमाल नहीं किया अपने प्रोजेक्ट में, है ना, ठीक है, या कहाँ कर सकते थे एक्चुअली, ठीक है। वो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्ट ठीक ठाक बना भी, लेकिन कभी रियलाइज नहीं हुआ कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ यूज कर सकते थे, उसमें कैसे कर सकते थे, ठीक है, एकदम रियलाइज ही नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये सब डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, दिस आर डिजाइन कॉन्सेप्ट। जैसे घर तो सबको बना लेता है ना, तो घर बनाने के बाद कई बार रियलाइज होता है कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये तो ऐसे भी हो सकता था, बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो दीज आर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली, तो आपको समझना पड़ेगा, है ना, उस लेवल पे इसको जाके समझना पड़ेगा। तो चलिए, तो देखिए यहाँ, और देखिए लिनक्स में तो ये सब शुरू से ही है, तो लिनक्स के लिए हम लोग को इसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, लिनक्स में पहले से ही है, ठीक है। और देखिए नॉर्मली जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सब अलग अलग लोकेशन में चला जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन ये तो यूजर में था ना, ये सब तो यूजर फोल्डर में था, है यस ना, ठीक है, ये एकदम डिफरेंट जगह में था एक्चुअली में, ठीक है। तो क्योंकि सी है, सी वाला एकदम मतलब सी सी प्लस वाला एकदम अलग से रखा रहता है। जावा को ढूंढेगा तो कहीं और मिलेगा, आई थिंक ईटीसी में मिले, कहीं और मिलेगा ना, ठीक है। तो एक लोकेशन है जहाँ पे बाकी सारा सॉफ्टवेयर मिलता है हम लोग को, नॉर्मली ईटीसी में मिलता है, ठीक है। और ये जो सी है इसको एक अलग सा यूजर में रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये एक तरह से प्राइमरी है, ठीक है, इसके लिए हमारे लिए। ओके, सो लेट मी जस्ट सर इसको विंडो कंप्लीट में कर लेते कैसे, हैं। हाँ हाँ। सर विंडो में कैसे जा रहे थे सर? अ, इसी तरह से मतलब अदर लोकेशन में जाइए और फिर ये जो मिलता है हम लोग कंप्यूटर जो मिलता है, कंप्यूटर। इसमें जाइए, फिर यूजर मिल जाएगा यहीं पे, ये यस। रहा यूजर, है ना। फिर यहीं पे हम लोग ने इंक्लूड देखा हुआ था, तो इंक्लूड में ये सब जो इंक्लूड ही था ना, हाँ ये इंक्लूड था, इसी में नीचे मिल जाएगी, ये रहा ये सब। यस। तो यहीं पे stdio.h नीचे मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और अगर सी प्लस वाला चाहिए तो सी प्लस का फोल्डर में जाना होगा इसमें, ठीक है। एंड देन दे आर डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है, जो भी यूज करना है यहाँ से, जैसे 9 का भी मेरे ख्याल से देखिए, है ना। तो ये देखिए, तो इसी में हमको stdio.h कहीं पे मिल जाएगा, यस। सॉरी आईओ स्ट्रीम है ना, या तो आईओ स्ट्रीम वगैरह मिल जाएगा, ये आईओ में नहीं, आईओ स्ट्रीम देखिए, ठीक है, ओपन कर लीजिए यहीं से, है ना। यस। और फिर वो उसको मिन जीडब्ल्यू को देखिएगा, वो अलग है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, वो एकदम जीसीसी की तरह नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंसेस देखा वहाँ पे। तो वो यस। खैर पुराना है, ये सब तो नया है ना, ये ज्यादा नया हो गया इसलिए इसका टाइप एकदम अलग हो गया, ठीक है। मिन जीडब्ल्यू थोड़ा अलग है, टर्बो सी प्लस अलग है। तो तीनों का मैंने देखा, तीनों का मुझे अलग अलग लगा देखने में। टर्बो सी प्लस सबसे सिंपल है बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, दैट इज वाई। तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका है मिन जीडब्ल्यू का, जीसीसी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें काफी समझना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना, ठीक है। यस। तो चलिए नाउ स्ट्रिंग नेम सी आउट में हमने ले लिया, उसके बाद में चलिए इसको, अब देखिए इसमें हम लोग वो लूप यूज नहीं करेंगे, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सी आउट योर नेम हैज, और यहीं पे हम क्या करेंगे, हम लोग strng string डॉट length लेंथ करके एक फंक्शन, मतलब वो ऑब्जेक्ट वाला तरीका से हम लोग स्ट्रिंग लेंथ को निकाल लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, नेम डॉट लेंथ नॉट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है। यस। लेकिन फिर वो स्पेस वाला प्रॉब्लम होगा इसमें भी, तो देखिए 10 कैरेक्टर्स दिखा रहा है, मतलब आफ्टर स्पेस उसने रीड नहीं किया है ना, ठीक है। तो लेकिन अब वो जो फंक्शन हम उस समय यूज कर रहे थे, आई थिंक दैट वी वोंट बी एबल टू यूज हियर, ठीक है, देखते हैं। जो गेट लाइन हमने यूज किया था, डॉट गेट लाइन,
इसमें बहुत सारा वाई एंड व्हाट्स है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने नेम डाला, उसके बाद में यहाँ पे भी 30 डाल दिया। देखिए अभी तक वहाँ पे एरर है, ठीक है, वहाँ पे एरर है। लेट्स कंपाइल इट। तो देखिए फिर से वही लिख रहा है कि इसका कोई मैच नहीं मिला एक्चुअली में, ठीक है, इसका कोई मैच नहीं मिला, ठीक है। तो अब देखिए, अब देयर इज अनदर फंक्शन, एक्चुअली देयर इज अनदर फंक्शन। तो सी प्लस में कभी कभी ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लग जाता है, ठीक है। देयर इज अनदर फंक्शन लाइक दिस, जो उस समय हमने शुरू में ट्राई किया था, है ना। तो देखिए ये yes, गेट लाइन इस सिनारियो में काम कर गया, और वो गेट लाइन जो हमने सी इन के साथ यूज किया था वो उस सिनारियो में काम किया, ठीक है। मतलब वो जो था, ठीक है, वो कैरेक्टर एरे के साथ में काम कर गया, ये वाला, ठीक है। मतलब ये जो गेट लाइन है इसका आर्गुमेंट में कैरेक्टर एरे आना चाहिए, ठीक है, इसमें, है ना, ठीक है। बट दिस गेट लाइन शुड हैव, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इसको तो ऐसा ही बनाया जा सकता था ना, कि सी इन डॉट गेट लाइन और ब्रैकेट के अंदर नेम, ये भी तो कर सकता था ये लोग, तो वैसा भी सर होता तो दोनों अच्छा रहता बेस था। हाँ बोलिए सर बोलिए। दोनों का सर दोनों डिफरेंट तरीके से यूज किया, दोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं समझे सर। नहीं, डिफरेंस तो काफी है ना। जैसे ये वाला देखिए, ये जो है ये किसी क्लास का पार्ट नहीं है, सिंपल सा बात। पहले तो ये जो गेट लाइन है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्लास। बट ये जो है ये क्लास का पार्ट है, ये वाला, इसलिए हम सीन से कॉल कर रहे हैं ना, मतलब ये आई स्ट्रीम के अंदर है ये। अभी हमने देखा था आई स्ट्रीम अच्छा, क्लास का पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है ना, एस टी डी आई स्ट्रीम और एस टी डी सी आई यस एन सर, करके ना, मतलब आई स्ट्रीम यस क्लास का सर, ये ऑब्जेक्ट है सी आई एन, ठीक है। तो मतलब यस ये सर, गेट लाइन आई स्ट्रीम क्लास से आ रहा है, ठीक है। बट ये किसी क्लास का पार्ट नहीं, देखिए यहाँ पे जाके देखिएगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे भी दिखा तो रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ है ना कि आई स्ट्रीम से ही आ रहा है। बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं कर रहे, देखिए हम इसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है। तो आई डोंट नो, इसको देखना होगा, इसको देखना होगा, क्योंकि और अभी सर तक, दोनों हाँ बोले बोले। और सर दोनों का आर्गुमेंट अलग अलग है सर, एक में हमने साइज दे दिया और एक में हमने साइज नहीं दे रहे सर, बिल्कुल वो वहां दोनों पे का। 30। हाँ तो खैर वो तो फंक्शन ओवरलोडिंग से पॉसिबल है, कि फंक्शन ओवरलोडिंग से हम लोग आर्ग्यूमेंट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये नेम और ये नेम दोनों डिफरेंट है। ये नेम यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो नेम है यहाँ पे ये है कैरेक्टर का एरे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर में जो टेक्निकली, हमने डिक्लेयर किया है। हाँ, टेक्निकली अलग है ना दोनों। तो ये जो गेट लाइन है जो हमने सी इन से कॉल किया, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर का एरे ले रहा है, जो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कैरेक्टर का पॉइंटर यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है। और फिर नीचे में यस सर, स्ट्रीम साइज करके दिखा रहा है, जो इंटीजर में यस सर, स्ट्रीम साइज हमको देना है ना, ठीक है। जो इस तरह हमने से, सर वहां पे 30 दिया था। हाँ 30 जो दिया हुआ है। और ये वाला में क्या था कि ये वाला में जाके जब इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स में बता रहे कि देखिए आपको एक आई स्ट्रीम का वहां पे एक ऑब्जेक्ट देना होगा, और फिर उसके बाद में एक स्ट्रिंग देना होगा, देखिए यहाँ पे ना, कि एक स्ट्रिंग लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये नेम जो हो गया वो स्ट्रिंग हो गया, एंड ये हो गया आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो मे भी हो सकता है फ्रेंड फंक्शन हो उसके अंदर में, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सर पीछे वाले फाइल में हाँ थोड़ा जाते हैं हाँ सर, हाँ। लास्ट वाले प्रोग्राम, वहां पे सर नेम पे एक बार जाइए तो सर। देख लीजिए। अ, सर वहां पे आप एक बार बोले थे कि वो मतलब, एक मिनट सर, गेट लाइन या सीन पे आता है ना सर, एक जगह सर, गेट्स लाइन पे सर। हाँ हाँ सर, ये जो सर नीचे में है ना, मतलब स्ट्रीम साइज और अंडरस्कोर इन, हाँ ये हाँ। क्या है सर? ये स्ट्रीम साइज जो है, ठीक है, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, टाइप हो गया यहाँ पे, ये हमको मतलब स्ट्रीम साइज देना है यहाँ पे, ये बोल रहा है, ठीक है। और स्ट्रीम साइज एक क्लास है एक्चुअली में, ठीक है, इट्स अ क्लास, ठीक है, जिसका मतलब जो एक्चुअली इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एन लिखने का मतलब है कि इट इज एक्सेप्टिंग एन इंटीजर ओनली, ठीक है। यस सर। तो इंटीजर में आपको स्ट्रीम का साइज दे देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक कैरेक्टर का आपको पॉइंटर मांग रहा है यहाँ पे, मतलब एरे सिंपली, ठीक है ना, एक वो सर एरे दे दोनों देना है यहाँ पे। आर्गुमेंट सर दोनों को हम आर्गुमेंट के तरह सर यूज करेंगे। हाँ ये दोनों जैसे सर आर्ग्यूमेंट वहाँ, है, यस सर, वो ठीक जो है। 30 हाँ 30 जो हमने दिया वो स्ट्रीम साइज है सर। हाँ वो स्ट्रीम साइज है, दैट इज स्ट्रीम साइज है ना, ठीक है, वो स्ट्रीम का साइज है। और ये जो कैरेक्टर में आपने शुरू में जो नेम दिया वो ये कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर यस एरे सर, से जो जा रहा है ना, ठीक है, वो हो गया। और फिर इस टाइप से जब हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बिना सीन लगा के, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ इसका दिखेगा अंदर में। तो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ये, देखिए ना, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और स्ट्रिंग मांग रहा है, तो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, इट इज यस आस्किंग सर, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे यस करके, सर, तो इस पे और स्टडी का जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए अगर रटा रटाया होगा तो मतलब बता दिया जाएगा कि अगर आपको ये स्ट्रिंग वाला यूज करना है तो आप ये वाला यूज कर लीजिए मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, और अगर आपको कैरेक्टर एरे यूज करना है तो यूज इट लाइक दिस, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना अभी जरूरी है, जो नहीं निकाला मैंने भी, ठीक है। बिकॉज देखिए देखने से तो ये लग रहा है कि ये आई स्ट्रीम क्लास के अंदर में सिंपली, ठीक है, इट इज इनसाइड आई स्ट्रीम क्लास, एंड दिस वन इज नॉट इनसाइड आई स्ट्रीम क्लास, ये अलग सा फंक्शन है, ठीक है, ये अलग सा फंक्शन है, ठीक है। और
यहाँ पे लेकिन कुछ टेम्पलेट्स वगैरह लेके दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट्स से सब लेके दिखा रहा है। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा सही ढंग से कि क्या है ये बोल के ना, ठीक है। देखिए काफी सारा चीज दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको काम करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। देयर आर 5 ओवरलोड्स, इसका 5 बार इसको ओवरलोड किया गया, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में और भी, बट अभी तब तक पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। यस सर। तो देखिए अभी अभी देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस। क्यों नेम है 16 कैरेक्टर्स है ना, ठीक है। तो बाकी और इसका डेप्थ में जाया जा सकता है, ठीक है, और पता लगाया जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना, ठीक है। अब देखिए वो जो यस सर। एकेडमिकली पढ़ रहे थे पहले, ठीक है, तो दोज वर और मतलब सब पुराना था, एंशियंट चीज था वो सब, है ना, ठीक है। और अब देखिए कितना चेंज हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू डोंट फाइंड इन बुक्स आल्सो, ठीक है। बिकॉज देखिए सीधा सा बात है, जो बुक्स लिखा हुआ है काफी पुराना पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना पुराना बुक्स लिखा हुआ है। और वो सब बुक्स को रिवाइज भी नहीं किया गया, ठीक है। आज तो एक चीज देख के ताज्जुब लग गया मुझे एकदम, है ना। एक स्टूडेंट ने खरीदा है ये बालागुरुस्वामी का डेटा स्ट्रक्चर किताब, है ना, लाके दिखाया आज। तो आप देखिएगा यस सर। एनसीसी में कहीं पे भी बालागुरु स्वामी सर ने वो उसका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वॉइड में सब का इस्तेमाल नहीं किया। और ये बुक जो 2019 में प्रिंट हुआ है, ठीक है, उस बुक में बालागुरु स्वामी सर ने वॉइड में और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल किया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यस सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब एकेडमिक्स में ना एक कीड़ा ऐसा लगा हुआ था, ठीक है। तो बाद में फिर ये लोग ने चेंज किया होगा अपने आप को, मतलब बुक्स चेंज किया, बहुत सी चेंज किया, बट एवरीथिंग डिडंट गेट चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है। तो जो बेस्ट सेलिंग किताब मेरे ख्याल से उस पे ये लोग ने यस सर। किया, और जो बेस्ट सेलिंग बुक्स नहीं था उस पर काम नहीं किया, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर तो बाला गोस्वामी का हम लोग फॉलो नहीं करते थे एक्चुअली में पहले। हम लोग ज्यादातर ये लिप सूट्स या कोई कोई ऐसे फॉलो करते थे हम लोग, है ना। और डेटा स्ट्रक्चर तो एक समय में इतना पॉपुलर सब्जेक्ट ही नहीं था ना जितना आज हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ जॉब इंटरव्यूज, है ना, ठीक है, कि ये जो जितना नया नया कंपनीज आया लास्ट 10 साल में, लोग क्या कर रहे हैं। मेरा भाई खुद बताता है कि एक कंपनी में वो काम करता था, इसमें एमटेक करके एक कंपनी है पुणे में, है ना। तो बोल रहा था कि उस यस समय सर। में देवर अराउंड 500 एम्प्लॉइज, लेकिन अब उसके पास 5,000 से ऊपर एम्प्लॉय हो गया उस कंपनी में, है ना, ठीक है। तो जब वो ज्वाइन किया था तब बोलता था 500-600 एम्प्लॉय था उसके पास में। तो इट वाजंट दैट अ बिग कंपनी ऑल्सो, तो वो भी वैसे ही था कि उसका एक दो ब्रांच भारत में है और कुछ ब्रांचेस बाहर में भी है उसका, है ना। तो प्रोजेक्ट्स मेनली उसको बाहर से मिलता है उस कंपनी को। तो बोला था वहां पे जब जॉब के लिए गया हुआ था तो डॉट नेट में बेसिकली काम करता था। और तब शायद सी शार्प भी नहीं, वीबी में ही काम होता था उस समय, वीबी डॉट नेट में। तो या सी शार्प में आ चुका था पता नहीं। तो वो बोला डॉट नेट में एक दो ऐसे छोटा मोटा प्रोग्राम बनाने के लिए दिया और हो गया, ठीक है। तो मतलब कोई ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं था बोला, आराम से हो गया, एक शॉट में क्लियर हो गया इंटरव्यू, है ना। लेकिन अभी बोलता है कि वही कंपनी में, ठीक है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है उस कंपनी में, उसने मेरे ख्याल से कब ज्वाइन किया होगा, 2009 में तो वो यहाँ से चला गया था, 9-10 में गया था मेरे ख्याल से, तो वहाँ पुणे फर्स्ट टाइम गया, 3 साल एक कंपनी में काम किया था। तो आई थिंक वो 12-13 में जाके क्या होगा, वो दिया होगा वो, है ना। और अभी ये 6-7 साल में, ठीक है, व्हाट हैज हैपन कि वो कंपनी में डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ही सब पूछता है, ठीक है। मतलब बोलता है कि मतलब उसका भी पूरा प्रोसेस हो गया जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर पहले टेस्ट लेगा, उसके बाद में ही आगे मतलब वो लोग कुछ बात करता है, देखिए, ठीक है। तो इट हैज बिकम लाइक दैट। यस। तो बड़ा बड़ा कंपनी जो करता है उसको तो फॉलो करता है ना दूसरा लोग, ठीक है। तो दैट हैज यस सर। बिकम द थिंग, है ना। तो इससे पहले तो जैसे हम लोग के टाइम में कॉलेज में कहाँ ध्यान दिया जाता है सब चीज की, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, बस तो हो गया, पढ़ लो, काम खत्म, ठीक है। वो कोई इतना ज्यादा मतलब ध्यान देने के लिए नहीं बोलता था। इनफैक्ट ये जो प्राइवेट सेटअप होता था वहां तो कहीं पे भी कोई डेटा स्ट्रक्चर का बात ही नहीं होता था, ठीक है।
तो थिंग्स वर लाइक दैट। बट अब देखिए आप कितना पॉपुलर हो गया है, तो बट उस हिसाब से बुक्स अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, बुक्स अपग्रेड नहीं हुआ है, या जो अपग्रेडेड बुक्स है मे भी हमारे हाथ में नहीं है अभी, है, ठीक है, सच बुक्स। तो ये बाला यस गोस्वामी वगैरह ये सब नहीं, ठीक नहीं है किताब, जितना मैंने पढ़ के देखा। सर, फॉरेन फॉरेन बुक में अपग्रेडेड हम देखे हैं सर, हम्म, मेरे पास पीडीएफ है, तो फॉरेन बुक में अपग्रेडेड है। इंडियन बुक में सर मोस्टली नहीं नहीं है, वही नहीं हार्डली है। हार्डली और मिल जाता है सर। हाँ, अब ये भी किताब हमको लगता है कि बाला गोस्वामी सर टच भी नहीं किया, हमको लगता है दोबारा। एक्सप्लेनेशन आर नॉट बैड, एक्सप्लेनेशन आर गुड, ठीक है, बहुत सिंपल है, यस बुक सर। बहुत पतला है, आई थिंक हार्डली 300-400 पेज का किताब है, ज्यादा मोटा किताब भी नहीं है, पतला सा किताब ही है, ठीक यस है। एक्सप्लेनेशन आर गुड, टू द पॉइंट, सिंपल है सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है, बट वही फिर प्रोग्राम्स वगैरह उतना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब स्पेशली वो सब चीज जो हम लोग इतना दिन से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को, फिर वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट खैर मतलब वो तो कहीं ना कहीं से निकलना होगा, ये बच्चा लोग समझाना पड़ेगा कि क्या हम लोग को फोकस करना है वहाँ पे, है ना, हमको बेसिकली उनका एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, यस सर। ठीक है। यस सर। सर इस वीडियो को सब अपलोड कर देते हैं। ठीक है मतलब थोड़ा देर में। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।